हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियान एंड सुशांत सिंह गए थे और उनका मुकाबला एक एंजल के साथ होने वाला था। जियान सुशांत सिंह को बचाने के लिए अपने मार्स सोल में लगी हुई सील को ब्रेक कर दिया था। उसकी वजह से उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इसका मौका उठाकर वो जो एंजल मार्शल सोल वाली लड़की को आसानी से हरा दिया था। सेकेंड राउंड में मैक्स और जाओ को भेज जाता है और उनका मुकाबला पावरफुल सोल मास्टर से हो रहा था। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। मैक्स अपनी सोल गाइड कैनन को बाहर निकाल लेता है और उसमें एनर्जी को कंटेन करने लगता है। उसके बाद हमें सन एंड मून एकेडमी को दिखाया जाता है, जो कि ये देखकर काफ़ी हैरान था कि सोल गाइड वेपन्स के मामले में सेक एकेडमी भी पीछे नहीं है। उसके पास भी अच्छे वेपन्स है, लेकिन मैक्स के पास एक वीक पॉइंट था। अगर वो इस कैनन को ज़्यादा यूज़ कर लिया होता है तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी वो कम हो जाएगा। उसके बाद सन एंड मून एकेडमी के जो लीडर है वो बोलता है कि देखते हैं इसमें मैक्स का क्या हालत होता है। जैसे जैसे मैक्स अपनी एनर्जी को कंटेन करने लगता है, इस मौका का फ़ायदा उठाकर सामने वाले जो वॉरियर होते हैं उन्होंने अपनी मार्शल सोल रिंग को बाहर निकाल लिया था और हमला करने लगते हैं। इसे देखकर जाओ अपने फ्रेंड्स को ऑपर कर लेता था। उसके हेल्प से वो खुद को और मैक्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर वांगडंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि जाओ सिर्फ एक ही वॉरियर को निपट सकती है, दूसरा वॉरियर अभी अटैक कर सकता है। उसके बाद हमें दूसरे वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि जाओ को क्रॉस करके मैक्स ऊपर अटैक करने वाला था। तभी जाओ अपनी सेकंड फ्रेंड्स को अपेयर कर दिया था और सेकंड फ्रेंड को वो वॉरियर लगने ही वाला था, लेकिन वो बाल बच जाता है। वो जानकर हैरान था कि जाओ मल्टीफेरेंस को कंट्रोल कर सकती है। उसके बाद जाओ को फेरेंस से सामने वाले वॉरियर को रख रही थी और दूसरे चारों तरफ घुमाकर मैक्स कर प्रोटेक्ट कर रही थी। ये देखकर साग एकेडमी के डेविल्स बोलते हैं कि जाओ काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही है और उसकी एबिलिटी भी बहुत ही बढ़ चुकी थी। उसके बाद हमें सामने वाले वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर का यूज़ करके जाओ के तरफ पहुंच चुका था और उसको एक पंच मार देता है। और हम दिखाया जाता है कि जाओ भी काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी, उसका फेरेंस भी डिस्ट्रॉय हो चुका था। ये देखकर मैक्स जाओ को पूछता है कि जाओ क्या तुम ठीक हो। वो बोलती है कि तुम अपने कंटेंट के अंदर पहले चार्ज करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद मैक्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को हाई पोटेंशियल में डाल देता है और ये देखकर ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही थी। उसके बाद जो दूसरा वॉरियर होता है वो अपनी पावर का यूज़ करके अटैक कर दिया था और जाओ अपने मैक्स को बचाने के लिए अपने ग्रेट फेरेंस को अपेयर कर दिया था। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं, वो दूसरा वॉरियर मौके का फ़ायदा उठाकर अपने मार्शल सोल को अपेयर कर दिया था और दोनों ही वॉरियर जाओ के ऊपर एक साथ अटैक कर रहे थे। दोनों को संभाल पाना जाओ के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन इस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। इसे देखकर मैक्स बोलता है कि जाओ तुम मत करो, अब मैं उन लोगों को सामना करूँगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैक्स अपनी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कंटेंट में डाल चुका था और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा था। दोनों ही इस मैच को जीतने के लिए अपनी जान लगा लेते हैं, लेकिन जाओ का फ्रेंड्स काफ़ी वीक हो गया था और उसमें क्रैक भी आने लग जाता है। दूसरी तरफ में युवाओं को दिखाया जाता है। वो समझ जाता है कि फाइट में काफ़ी इंटेंस हो चुकी है। उसे लगता है कि शायद जाओ और मैक्स हार जाएंगे क्योंकि सामने वाले वॉरियर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस में दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड पोल को चार्ज कर चुका था और उसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करके अपने कंटेंट को सामने वाले ओपोनेंट की तरफ छोड़ देता है और हमें दिखाया जाता है कि जाओ उन दोनों के अटैक को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं पाई और वो पीछे जाकर गिर के बेहोश हो जाती है। मैक्स उसकी ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने अपने फायरवॉल का यूज़ करके ओपोनेंट की तरफ अटैक करता है और वो दोनों वॉरियर भी रेडी थे इस अटैक के लिए। जैसे ही इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लाइटिंग हो जाती है और लोग ऑडियंस अपनी आँखें भी नहीं खुल पा रहे थे। उसके बाद एरिना पे लगी हुई सील भी एक्टिवेट हो जाता है ताकि ऑडियंस को कोई भी खतरा ना हो। और जब धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि जाओ और मैक्स दोनों ही नीचे गिरे हुए थे और उनका सामने वाला जो ओपोनेंट था वो एक ओपोनेंट बाहर एरिना के बाहर जाकर गिर चुका था और एक ओपोनेंट कोने में रुका हुआ था, मतलब नॉकआउट होने से पालवाल बच गया था और वो विनर सामने वाले टीम को घोषित कर देते हैं। दूसरी तरफ जाओ और मैक्स खड़े होने के हालत में भी नहीं थे।
ये देखकर सेका एकेडमी को बहुत ही बड़ा झटका लगता है, लेकिन ऑडियंस अब सेका एकेडमी को ज़्यादा चेयरअप कर रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे सेक डेविल्स एरिना के तरफ भागते हुए जाते हैं मैक्स और जाओ जाओ को उठाने के लिए। जाओ जाओ की हालत को देखकर मैक्स बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, दोस्त दे रहे थे। उसके बाद सेक डेविल्स भी आकर दोनों को अपनी पीठ पर उठाकर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस जाओ देखकर बोलती कि ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि सामने वाली टीम अब हमसे जीत पाएगी, क्योंकि हम अपने लास्ट वेपन्स को चूज़ करने वाले हैं और तुम लोगों को भी यूं ही वेस्ट नहीं जाएगी। लास्ट राउंड के लिए यूहाओ, वांगडंग और ब्रदर बीबी को चूज़ किया जाता है। यहाँ पे 3 vs 3 का राउंड होने वाला था। उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और सामने वाले टीम के मेंबर को दिखाया जाता है। उसके पास एक बेल थी, दूसरी तरफ आती है एक लड़की जिसके पास फायरबॉल एबिलिटी थी और थर्ड में आता है उनका टीम का कैप्टन। इस कैप्टन को देखने के बाद ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा चेयरअप कर रही थी, खास करके लड़कियाँ। उसके बाद सन एंड मून एम्पायर को दिखाया जाता है। उनके कैप्टन के पास एक सिपाही आता है और बोलता है कि आपने मुझे बुलाया। उसके बाद एमरन बोलता है कि तुम्हें पता है सन एंड मून एकेडमी एम्पायर इस कॉम्पिटिशन में खेल रही है और सेक एकेडमी की किसी भी वीकनेस के बारे में हमें अभी तक पता नहीं चला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस फाइट को नोटिस करें और सेक एकेडमी को वॉरियर के वीकनेस को सन एंड मून एकेडमी के पास पहुँच जाए। और वो सिपाही इसके लिए मान जाता है और फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। ये यूहाओ, वांगडंग और बीबी किंग पर अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी किंग अपनी पावर का यूज़ करके इन तीनों को पीछे कर देता है और सभी को एक एक पंच मारता है, लेकिन वो यूहाओ को मार नहीं पाता है, वो बच जाता है। तब जो बेल वाला लड़का होता है वो ब्रदर बीबी के तरफ आने लगता है और उसे फंसाने का ट्राई कर रहा था। तभी यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल आइज को एक्टिवेट कर लेता है और जिस वजह से वो लड़का कुछ टाइम के लिए मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ब्रदर बीबी उसे मारने वाला था, लेकिन किंग उसी टाइम पे बीबी के ऊपर अटैक कर दिया था। वो यूहाओ भी अपनी पावर का यूज़ करके सोल गार्ड वेपन्स में से एक उस किंग के अटैक को रोकने के लिए भेज देता है, जिस वजह से दोनों अटैक आपस में टकराते हैं, तभी ब्लास्ट हो जाता है। उसके बाद किंग अपनी मल्टीवर्स फ्लावर का टेक्निक का यूज़ करके बहुत सारे फ्लावर्स को उनकी तरफ फेंकता है और यूहाओ, बीबी एंड वांगडोंग इसे बचते हुए जा रहे थे। उसके बाद यूहाओ बोलता है कि पहले हमें उस बेल वाले लड़के को ख़त्म करना होगा, जिसकी वजह से बीबी बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद जैसे ही बीबी अटैक करने वाला था तभी वो फायरबॉल वाली लड़की सामने आकर उसे रोक देती है और वो फायरबॉल को यूज़ करके बीबी की थंडर को रोक देती है, लेकिन यह यूहाओ को और वांगडोंग की चाल थी। वो दोनों इस लड़की को क्रॉस करके जा रहे थे, लेकिन किंग उसके फ्लावर्स का चारों तरफ घेर देता है और यूहाओ उसने बचने के लिए जा रहा था। बेल रेजर वाले लड़की के पास पहुंच गया था। उसके बाद किंग अपने फ्लावर को यूहाओ की तरफ फेंकता है। जैसे ही वो फ्लावर यूहाओ को लगती है, हमें पता चलता है कि ये यूहाओ नहीं था, यूँ तो यूहाओ के एक छवि था। ये देखकर किंग काफ़ी हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ अपनी थंडर एबिलिटी का यूज़ करके किंग पर अटैक कर दिया था और किंग को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसका जो फ्लावर था वो उस बेल वाले लड़के को जाकर लग चुका था। मिस जाओ ये देखकर काफ़ी तारीफ कर रही थी और वहाँ पे जो बेल ट्रैगर वाला लड़का था नॉकआउट हो चुका था। दूसरी तरफ किंग के ऊपर थंडर एनर्जी काफ़ी भारी पड़ रही थी, जहाँ पर इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रहा था। उसके बाद वो जो फायरबॉल वाली लड़की थी उसने अपने किसी टेक्निक का अपेयर करके किंग को प्रोटेक्ट कर दिया और वो अपने बहुत से सारे फायरबॉल यूहाओ और वांगडोंग और बीबी के ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद बीबी अपनी थंडर एबिलिटी का यूज़ करके फायरबॉल को नलिफाई करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ बॉल यूहाओ और वांगडोंग की तरफ जाने वाली थी। तभी वांगडोंग यूहाओ का हाथ पकड़कर उसे फायरबॉल वाली लड़की की तरफ फेंक देती है, जहाँ पर यूहाओ अपने पावर का यूज़ करके साथ ही साथ उस गर्लफ्रेंड लेडी का थोड़ी पावर को आइस एबिलिटी के फायरबॉल वाली लड़की को नॉकआउट कर देता है। फायरबॉल वाले लड़के को नॉकआउट कर सके, इस वजह से वहाँ थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। जिस टाइम पे बीबी और वांगडोंग उस पर अटैक कर देते हैं, उस तरफ उसने अपनी एक फायरबॉल जेल को बना लिया था और वो उस जेल के अंदर यूहाओ को देखते हैं, लेकिन यूहाओ स्कॉर्पियन लेडी का आइस एबिलिटी का यूज़ करके सारे जेल को फ्रीज कर देता है और ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से वो लड़की एरिना के बाहर जाकर गिरती है और वो नॉकआउट हो जाती है। उसके बाद यूहाओ और वांगडोंग दोनों नीचे आते हैं। तभी किंग अपनी
मल्टीवर फ्लावर्स का टेक्निक का यूज़ करके यू हाओ और वांग डंग के ऊपर फेंकना स्टार्ट कर देता है। तभी बीवी सामने आकर उसे अटैक कर रोकने ही देता है। ये देखकर किंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके बाद दोनों टीम मेंबर एलिमिनेटेड हो गए थे। तभी वो फ्लावर टर्नेडो का यूज़ करके देता है। यू हाओ और वांग डंग वहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे। बीवी उन दोनों का हाथ बहुत ही जोर से पकड़ कर रखता है और बीवी उनको बोलता है कि तुम दोनों एरिना के बाहर मत जाना वरना तुम दोनों एलिमिनेट हो जाओगे। दूसरी तरफ जो सन एंड मून एकेडमी के एम्पायर के एडमिरल होता है वो उसकी ऐसी पावर को देखकर हैरान हो चुका था और दूसरी तरफ जो टॉर्नेडो होता है वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था और बीवी का हाथ छूटने ही वाला था। तभी बीवी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी थंडर स्टिक का यूज़ करके सारे फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो यू हाओ और वांग डंग को भी बचा लिया था। तभी बीवी अपनी पावर का यूज़ करके फ्लिनिंग गोल्डन थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। इसे देखकर सन एंड मून एकेडमी के एम्पायर के साथ सारे लोग हैरान हो गए थे और बोलते हैं कि मार्शल सोल एक ही प्रजाति में पाया जाता है। लगता है कि ये ड्रैगन एम्पायर के सक्सेसर है और बोलता है कि सेक एकेडमी बहुत ही पावरफुल हो चुकी है, हमें कुछ तो करना होगा। मिस जाओ बोलती है कि बेबी ड्रैगन साम्राज्य से बिलोंग करता है और वो एक ही होली थंडर का कल्टीवेट करके हासिल किया है। और दूसरी तरफ हम दिखाई देंगे किंग भी एक ही टॉर्नेडो को अपेयर कर दिया था। दोनों ही अटैक आपस में टकराते हैं लेकिन किंग बोलता है कि पहले ही मैं हार जाऊं लेकिन मैं अपनी लास्ट उम्मीद को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा बेबी। तभी बेबी यू हाओ वांग डंग तरफ इशारा कर देता है और फ्यूजन स्टिक को यूज़ करके दोनों को फ्रीज करने के लिए और वो दोनों समझ जाते हैं और ऐसा करके फ्यूजन स्टिक बीबी और किंग को जाकर लगती है और दोनों ही गोल्डन होकर फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन किंग बोलता है कि ब्लास्ट होने ही वाला था। तभी यू हाओ समझ जाता है कि हमारे एबिलिटीज जल्दी क्वालिफाई हो जाएगा, इसका लेवल हमारे से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन वो ऐसा नहीं होने देना चाहता था। वो स्कॉर्पियन लेडी का पावर का यूज़ कर देता है और ये देखकर स्कॉर्पियन लेडी बोलती है कि उसके बाद तुम्हारे बॉडी पे जो चोट लगेगी तुम्हें मुझे हील करने के लिए मत बोलना। यू हाओ बोलता है कि मुझे ये फाइट को जीतना है। उसने अपनी पावर का यूज़ करके चारों तरफ फ्रीज कर दिया था। किंग भी अनफ्रीज हो चुका था। उसने अपनी आईज एबिलिटी का यूज़ करके अटैक कर देता है किंग पर। किंग को सीधे यू हाओ डाइजेस्ट कर देता है क्योंकि वो यू हाओ का प्लान था वो बाहर पहुंच जाएगा। जैसे जैसे वो बाहर जा रहा था सन एंड मून एकेडमी के जो नेकर होते हैं, जो नोटिस करने वाले होते हैं, वो बोलते हैं कि यू हाओ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसकी पावर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे और बोल रहे थे कि स्कॉर्पियन लेडी तो बहुत ही पावरफुल है। उसके बाद यू हाओ अपनी पावर का यूज़ करके किंग को एलिमिनेट कर दिया था और साथ ही वो भी एरिना के बाहर जाकर गिर चुका था। किंग बोलता है कि कभी नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद किंग को जो टीम मेंबर होते हैं उसे उठाने के लिए आ जाते हैं। तो मिस जाओ देखती है कि जो यू हाओ का उठाने के लिए आ चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। जब यूनियन घोषित करने ही वाले थे तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे मल्टीवर्स अटैक होने लगे थे और वांग डंग को दूर कर देता है। और ये सब देखकर वही बेल ट्रेसर वाला लड़का ही कर रहा था क्योंकि वो धोखे से बच चुका था। उसने अपनी एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके बच चुका था। ये देखकर मिस जाओ समझ जाते कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वांग डंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो बेल वाला ट्रेजर वाला लड़का वो अपनी ट्रेजर का यूज़ करके बाहर निकाल लेता है और वांग डंग को जान से मारने लेके आगे बढ़ता है। और वांग डंग भी अपने ब्लड को पोंछता है और फाइट करने के लिए चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग डंग दूसरी रेफरेंस को निकालता है जो कि होता है कि पीआर हैमर। और वहाँ पे सारे लोग हैरान हो चुके थे और सन एंड मून एकेडमी के जो एब्रन होते हैं वो तो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा मार्शल इसके पास कैसे आया, ये तो तेंजन भी यूज़ करता था। दूसरी तरफ वो जो बेल वाला जो ट्रेजर वाला जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।